देखो अब मैं बता रहा हूं तुम्हारे को फर्स्ट एक्सरसाइज, बोर्ड पे देखना, 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर पहला है तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2x + 3, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें लिखा हुआ है एफ तुम्हारे पास है n to n, और दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा यही है एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास में 2x + 3, और इस बार एफ तुम्हें दे रखा है r to r। ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और तुम्हें ये बताना है कि साहब ये 1-1 ऑन टू है या मैनी 1 ऑन टू है या मैनी 1 ऑन टू है, मतलब इस तरह से तुम्हें ये चीज बतानी है, ठीक है। तो इनको करने का तरीका क्या होता है वो देखना जरा, इनका मेथड क्या होता है। पहले तुम चेक करोगे, देखो टोटल 4 चीज होती है। पहली क्या होती है 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू। वैसे तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि साहब ये प्रूव करो, लेकिन मान लो उसने बोल दिया चेक करो, तो फिर कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या होता है वो देखो। ये सब कुछ डिपेंड इस पे करता है, ये n to n, ये r to r, कंप्लीट डिपेंड इस पे करता है क्वेश्चन। तो पहले अपन वेरीफाई करते हैं, इधर एक सेट बनाते हैं। देखो ये इस तरह से, ये वाला लिख रहा हूं n to n है, तो यहाँ n, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 तुम्हारे पास डॉट डॉट डॉट, ये 1 2 3 4 तुम्हारा डॉट डॉट डॉट। पहले तुम रफली चेक करो, रफली चेक कैसे करो, यहाँ 1 डालो, तो 1 डालने में 5 आ रहा है, यानी 1 5 से रिलेटेड है। फिर 2 डालो, 2 डालोगे तो तुम्हारे पास 7 आ रहा है, यानी 2 7 से रिलेटेड है। फिर 3 डालो, 3 डालने पे 9 आ रहा है, यानी 3 9 से रिलेटेड है। तो इसको इस तरह से वैल्यू पुटअप करके देखो, 2-4 वैल्यू, और अब ढंग से सोचो कि क्या ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है। 1-1 है, अपने को पता चल गया 1-1 है, ठीक है। दूसरी चीज चेक करो क्या ये ऑन टू है या इनटू है। इनटू है, साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इधर देखो एलिमेंट खाली रह गए, 1 2 3 4 खाली रहा है, तो ये इनटू हो गया। यानी तुम्हें पता चल गया कि ये तुम्हारे पास में 1-1 और इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब लिखते क्या है वो देखो सर, अब लिखते क्या है वो देखना आप। पहले 1-1 का एक फिक्स मेथड है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। 1-1 का फिक्स मेथड, वो मेथड क्या है वो देखो। जब कभी 1-1 तुम्हें प्रूव करना है तो अपन लेके चलते हैं लेट तुम्हारे पास में f(x1) बराबर f(x2). इसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूं तुम्हें। ये तुम्हारे पास देखो यहाँ x कोई फंक्शन होता है, और जब पुटअप करते हो तो f(x) यहाँ होता है। तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि यहां पर कोई दो f(x1) और f(x2) जो है वो इक्वल है। तो मैं प्रूव कर दूंगा कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इनसे जो वैल्यू इधर आ रही है x1 x2 वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब होता है 1-1। ये 1-1 प्रूव करने का मेथड होता है, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये तुम्हारा 1-1 प्रूव करने का रूल है, ठीक है। मतलब कैसे 1-1 प्रूव करना है, मतलब मैं ये देखो ढंग से दोबारा समझो। जो तुम्हारा डोमेन होता है ना वो एलिमेंट होता है x, जो कोडोमेन होता है वो होता है fx। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि दो fx की वैल्यू सेम है, तो ये जिसके थ्रू आ रहे हैं वो भी सेम है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट एक से रिलेटेड हो गया, और उसको बोलते हैं 1-1। ये 1-1 का मेथड होता है। तो यहां लिखेंगे लेट f(x1) बराबर f(x2), f(x1) निकालो तो वो हो गया 2x1 + 3, ये हो गया 2x2 + 3, तो ये हो गया 2x1 बराबर 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2, देयरफॉर तुम लिखोगे f इज 1-1। तो ये 1-1 का फिक्स रूल है, फिक्स मेथड। रटना है तुम्हें, समझना है, जो इच्छा हो समझो, पर तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये इसका फिक्स मेथड है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब ये ऑन टू नहीं है, पहले ऑन टू की बात करूंगा, क्योंकि देखो जो 1-1 होता है और जो ऑन टू होता है ना, उसका फिक्स स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। अगर 1-1 नहीं है, मैनी 1 है, तो तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर ऑन टू नहीं है, इनटू है, तो भी तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन न तो 1-1 में एग्जाम्पल दे सकते हो, न तुम ऑन टू में एग्जाम्पल दे सकते हो। ध्यान रखना इस चीज को, समझ गए। अब अपन पहले इसको चेक करते हैं, दूसरा इसकी बाद में बात करेंगे, पहले इधर आओ। तो यहां पर भी तुमने ये दो एरो डायग्राम बनाए, और यहां लिखा r, ये लिखा r। अब r में प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो 0 लिखो, 1 2 और 3 लिख दो, -1 -2 लिख दो। यहां पर r में 0 1 2 3 लिख दो, -1 -2 ये वगैरह लिख दो। चलो वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले डाला 0, तो 0 पर ये आ गया तुम्हारा 3, फिर 1 डाला, 1 पे आ गया 5, फिर डाला 2 डाला, तो ये आ गया तुम्हारे यहाँ कोई 7। अब तुमने यहाँ पर डाला -1 डालने पे ये आ गया तुम्हारा 1, तुम -2 डालते हो तो ये आ गया -1। तो इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो ढंग से देखो और सोचो कि क्या ये 1-1 है। 1-1 है, आराम से देख सकते हो। दूसरी चीज,
क्या ये ऑन टू है कि इनटू है, ये बताओ मुझे। इनटू है। इनटू क्यों है सर? 0 1 बचा हुआ है। 0 1 बचा हुआ है, तो भैया 0 बचा हुआ नहीं है, वो तेरी गलत फहमी है। आज यहां पर 0 ले और इससे सॉल्व करके x निकाल, तो वो आ गया -3/2। तो सोच यहां कहीं -3/2 भी तो होगा, वो 0 से रिलेटेड हो जाएगा। रियल नंबर है, यहां पर तो सब कुछ होते हैं। अब तो बोले सर यहां पर मेरा -1/2 का है, -1/2 किससे रिलेटेड है, तो -1/2 भी किसी न किसी रिलेटेड होगा। डालो वैल्यू इधर -1/2 डाल और x निकाल ले। ये इनटू नहीं है, ये ऑन टू है। समझ में आ गया? तो ये अपना पास क्या हो गया सर, ये 1 1 भी हो गया, ये ऑन टू भी हो गया, यानी ये बाइजेक्टिव हो गया। और पता है सवाल यही होता है, तुम्हारा सवाल ये होता है कि प्रूव दैट f(x) बराबर 2x + 3 वेयर f R2R इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रूव करना है आपको बाइजेक्टिव। मैंने चला के नहीं बोला तुम्हें, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले ही बाइजेक्टिव बोल देता तो तुम दिमाग लगाते ही नहीं, फिर जरूरत क्या लगाने की। फिर तो पता है कि बाइजेक्टिव है तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, फिर तो अपने को रूल फॉलो करना और करना क्या है अपने को। अगर प्रूव डेट लिख देना तो ये मान के चलना क्वेश्चन बहुत ईजी है, प्रॉब्लम दबा दी अब चेक करना होता है। समझ में आ गई बात? तो अभी ये 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब तुम्हें 1 1 का प्रोसीजर तो मालूम है, लिख दो। ऑन टू के लिए क्या लिखते हैं वो तुम्हें सिखाते हैं। देखो जरा, देखो सर पहले 1 1 करते हैं। यहां पर मैंने लिखा लेट तुम्हारा f(x1) बराबर तुम्हारा f(x2), यहां पर लिखा 2x1 + 3, यहां लिखा 2x2 + 3, ये हो गया 2x1 बराबर 2x2, तो x1 बराबर आ गया x2। देयरफॉर f इज तुम्हारे पास क्या हो गया सर, 1 1 हो गया। अब आते हैं ऑन टू पर। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि सर इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं है, यानी इसका जो कोडोमेन है उधर हर एलिमेंट की प्री इमेज। देखो सर आज 2 की इमेज 7 है, तो 7 की प्री इमेज 2 है। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज अवेलेबल है, तो इसका मतलब वो ऑन टू हो गया। अब उसको प्रूव करने का मेथड क्या है वो देखो सर। फंक्शन लिखो, जो फंक्शन है तुम्हारे पास f(x) बराबर तुमने क्या लिया 2x + 3 और f(x) को नाम दे दो y, यानी ये जो एलिमेंट है देखो ये x है, ये तुम्हारा f(x) है और मैं इसको y नाम दे रहा हूं, तो y बराबर 2x + 3 हो गया। यहां से x निकालो तो x आ जाएगा y - 3/2, ये तुम्हारा x हो गया। अब तुम्हें मालूम है कि ये ऑन टू है, तुम चेक कर चुके हो, तो लिखने का तरीका देखो सर। यहां लिखोगे फॉर एवरी y जो तुम्हारे पास है, y बिलोंग्स टू कोडोमेन R, y बिलोंग्स टू R, भाई y इसको बिलोंग कर रहा है और ये कोडोमेन है। देयर एग्जिस्ट x बराबर y - 3/2 बिलोंग्स टू R डोमेन। यानी मैंने ये लिखा है कि यहां जितने भी y है ना उन सब के लिए इधर कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कहलाता ऑन टू का तरीका। अब जब ऑन टू हो तो एक चीज और काम में लेना, तुम कैलकुलेट करना f(x) और अब x की जगह तुम क्या डालोगे, ये वैल्यू, यानी f तुम्हारा y - 3/2 बराबर ये फंक्शन लगाओ, तो 2 ये हो गया y - 3/2 प्लस तुम्हारा 3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया और y आ गया। ये लाइन जरूर दिखाना अगर ऑन टू है तो, ऑन टू है तो ही, वरना नहीं। ठीक है, अब बस लिख दो देयरफॉर f(x) इज ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर f(x) इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर f(x) इज बाइजेक्टिव। तो ये सर इसका मेथड होता है। अभी एक क्वेश्चन और कर दूंगा, पर जो तुम्हारे सामने वो देख लो, ये 1 1 का मेथड, ये ऑन टू का मेथड, फिक्स रूल है। अब देखो ये 1 1 तो हो गया। अब ये फंक्शन तुम्हारा ऑन टू नहीं है, ये इनटू है। ठीक है, तो यहां मात्र तुम एग्जांपल दे के भी काम चला सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पता है क्या लिख दो, तुम्हें दिख रहा है साहब 1 2 3 4 की प्री इमेज नहीं है, तो तुम यहां केवल ये लिख सकते हो प्री इमेज ऑफ 1 2 3 4 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f इज इनटू फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1 इनटू फंक्शन, खत्म। ये लिख सकते हो बस। लेकिन मैं बच्चों को सिखाता हूं कि यार अपन ये लैंग्वेज भी यहाँ यूज में ले लेते हैं, थोड़ी बहुत जितनी ले सकते हैं, क्योंकि एक लाइन लिखने का क्या, लाइन तो लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मतलब ये लैंग्वेज कैसे यूज में लेते हैं देखो जरा।
पहले एफ एक्स बराबर वही लिखो तुम्हारे पास में 2x प्लस 3, y बराबर तुम्हारा 2x प्लस 3, x बराबर तुम्हारा y माइनस 3/2 लिख दिया तुमने। अब यहां लिखोगे, ये फॉर एवरी नहीं आएगा क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहे, खाली है, तो यहां लिखोगे फॉर y बिलोंग्स टू जो तुम्हारे पास में n है कोडोमेन, देयर विल बी x बराबर y माइनस 3/2 नॉट बिलोंग्स टू n डोमेन। तो जब ये इनटू हो तो यहां नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। तुम कुछ सोच लो यार, अपॉन 2 है तो वो n में बिलोंग कहां करेगा, खुद ही दिमाग लगा लो, समझ गए। अब ये लाइन यहां नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ये लाइन कतई नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल है वो देना जरूरी है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब तुम यहां लिखोगे कि प्री इमेज ऑफ 1 2 3 4 डज नॉट exist, therefore f(x) is into function, therefore f(x) is 1 1 into function। बोलो भाई, समझ में आ जाएगा, जवाब दो। यस सर। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुम इस जगह पे ये नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी इच्छा हो तो लिखो वरना मत लिखो, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो लिखना मत भूलना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम्हारे सामने सवाल हो गया 1 1 into आ गया, 1 1 onto भी आ गया, ठीक है, यानी बाइजेक्टिव, सबसे ज्यादा काम बाइजेक्टिव आता है। मैनी वन बच गया अब तुम्हारे पास, तो वो उसका क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। एक सवाल देखो सर, एक इधर, कहां तक नहीं दिख रहा तुम्हें, इधर देखो सर, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू, तुम्हारा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 3 और f तुम्हें दे रखा है n to n, ठीक है, और तुम्हें चेक करना है कि ये क्या है, ये 1 1 है या मैनी 1 है या ऑन टू है कि इन टू है। तो देखो ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, ये एरो डायग्राम बनाओ, उसी से पता चलेगा। तो एरो डायग्राम बनाते हैं सर, ये बनाया एरो डायग्राम, यहां लिखा n, यहां लिखा n, ये 1 2 3 4 है तुम्हारे पास, ये 1 2 3 4 है तुम्हारे पास, डॉट 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 डॉट, चलो 1 डालो, 1 डालने पे आ गया तुम्हारा सीधा 5, 2 डालोगे तो 2 डालने पर ये तुम्हारे पास में वैल्यू आ जाएगी कितने सर, 8 और 3 11, ऐसे 3 पे कुछ वैल्यू आएगी, तो वैल्यूज आती रहेगी, सोच लो आराम से, ठीक है। अब जवाब दो, क्या ये 1 1 है? बिल्कुल 1 1 है, खुद देख लो। क्या ये ऑन टू है? नहीं है, नो सर। समझ गए। अब बात आ गई, ये 1 1 नहीं, ये 1 1 है। 1 1 है तो तुम पैटर्न जानते हो, लेकिन वहां एक चीज एक्स्ट्रा है कि सुनना, देखो यहां लिखोगे लेट तुम्हारा f(x1) बराबर f(x2), तो 2x1 स्क्वायर प्लस 3 बराबर आ गया 2x2 स्क्वायर प्लस 3, 3 से 3 काट दो, 2x1 स्क्वायर बराबर 2x2 स्क्वायर, 2 से 2 काट दो, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो यहां से दो रिजल्ट आते हैं सर, x1 बराबर x2 और तुम्हारे पास x1 बराबर माइनस x2। तो ये तुम करोगे नेग्लेक्ट। क्यों करोगे नेग्लेक्ट? क्योंकि ये n to n है, नेचुरल नंबर में माइनस होता ही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर तुम यहां क्या लिखोगे, f(x) इज तुम्हारे पास 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब क्या आता है, ऑन टू नहीं है, इन टू है, तो ये वाला रूल अपना लो सर, पूरा का पूरा देख लो, लिख देता हूं। क्या लिखोगे, पहले मैं यही चीज करूंगा जो तुम्हें सिखाई है। मैं यहां लिखूंगा f(x) बराबर तुम्हारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको नाम दे दिया y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, तो x स्क्वायर आ गया y माइनस 3/2, तो x इक्वल टू आ गया तुम्हारा रूट में y माइनस 3/2 विथ प्लस माइनस, ठीक है। और अब तुम ये वाली लैंग्वेज लिखो, ये जो लैंग्वेज है तुम्हारे पास, क्या लिखोगे, फॉर y बिलोंग्स टू n कोडोमेन देयर विल बी x बराबर प्लस माइनस रूट y माइनस 3/2 नॉट बिलोंग्स टू n डोमेन, और फिर आगे प्री इमेज ऑफ वही लिख दो 1 2 3 4 डज नॉट एग्जिस्ट, वही सेम आ जाएगा, और वही f(x) इज इनटू फंक्शन, f(x) इज तुम्हारे पास 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है सर। समझ में आ गया क्या, बोलो, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो जरा।
सर इसमें अभी जो एक्स में प्लस माइनस लगा है, हाँ सर यहाँ पे जो प्लस माइनस लगा है। यार स्क्वायर हटा के रूट करेगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा नहीं क्या? सर वो ऊपर वाले में भी नहीं लगाया था क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो फिर यहाँ तो पे ये दो केस लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अरे यार लगाए ना, दो केस लिख तो दिया कर भाई। दिया ना हाँ सर, वो माइनस वाला नेग्लेक्ट कर दिया ना फिर, तो नीचे वाले में भी केवल प्लस कर दे तो या तो नॉट बिलोंग्स टू तो लिखा है ना यार, और क्यों लिखा है फिर? ओके सर। लो सर, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 4, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, एफ इस बार तुम्हारा r टू r। ठीक है सर, ये बनाया एरो डायग्राम, ये लिखा r, ये लिखा r। 0 1 2 -1 -2, 0 1 2 -1 -2, 0 डालो तुम्हारे पास आ गया 3, 1 डालो, 1 डालने में तुम्हारे पास आएगा 5, -1 डालो, -1 पे भी आ गया 5, 2 डालो, 2 पे आ गया 11, -2 डालो, -2 पे भी 11 आ गया। देखो सर और जवाब दो, क्या 1 1 फंक्शन है? साफ ही दिख रहा है, नहीं है? क्या ऑन टू है? नो सर। दिख रहा है ना साफ साफ। तो अब ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। ठीक है, अब ये मैनी 1 फंक्शन है, ये पहला क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने। तो उसका तरीका क्या होता है वो देखो सर। वैसे तो तुम एग्जांपल दे सकते हो, सिंपल सा एग्जांपल। तुम्हारा f1 देखो 5 आ रहा है, f-1 भी तुम्हारा 5 आ रहा है, तो f1 और f-1 दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर f इज मैनी 1 फंक्शन हो गया। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसके अलावा सफिशिएंट है ये। लेकिन मैं बोलता हूं बच्चों को ये भी लिख दो, क्या बिगड़ रहा है इसमें? ये दो केस आ रहे देखो, अब नेग्लेक्ट तो होगा नहीं ना, सोच लो, खुद दिमाग लगा लो, तो लिख दो सर। यानी क्या लिखोगे? लेट तुम्हारा f(x1) बराबर f(x2), 2x1 स्क्वायर प्लस 3 बराबर तुम्हारा 2x2 स्क्वायर प्लस 3, 2x1 स्क्वायर बराबर 2x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर x2 भी हो गया और x1 बराबर -x2 भी हो गया। ठीक है, और अब नीचे इंडिकेट करो, f1 जो है वो 5 है, f-1 भी तुम्हारा 5 है, f1 बराबर f क्या हो गया? -1। Therefore f(x) is many 1 function। बोलो भाई, समझ गए? तो ये मैनी 1 का मेथड होता है। अब चारों चीज आगे देखो, 1 1 भी आ गया, मैनी 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया और इनटू भी आ गया, चारों आ गए। अब ये इनटू है तो तुम्हें तरीका मालूम है, लिख देना। लेकिन याद रखना, ये लाइन जरूर आनी चाहिए नीचे, ये भले ही चाहे आए चाहे नहीं आए। इनटू में एग्जाम्पल देना जरूरी है और मैनी 1 में भी एग्जाम्पल देना जरूरी है, ये ध्यान रखना। और 1 1 में और ऑन टू में कभी एग्जाम्पल मत देना, पूरा क्वेश्चन ही कट जाएगा, वो चेक ही नहीं होगा। उसका तो फिक्स पैटर्न है, वही तुम्हें फॉलो करना है। समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं, देख लो सर। यानी यहां क्या लिखोगे सर आप? f(x) बराबर तुम्हारे पास वही 2x स्क्वायर प्लस 3 है, वो इसको y नाम दोगे, x बराबर आएगा प्लस माइनस रूट तुम्हारा y - 3/2। तो तुम लिखोगे फॉर y बिलोंग्स टू r तुम्हारा कोडोमेन, देयर विल बी x बराबर प्लस माइनस रूट y - 3/2 नॉट बिलोंग्स टू r। और फिर उसके बाद तुम लिखोगे प्री इमेज। अब यहां एग्जांपल क्या दोगे? प्री इमेज ऑफ नेगेटिव वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट, प्री इमेज ऑफ नेगेटिव वैल्यूज does not exist, therefore f(x) is into function। और फिर लास्ट में एक लाइन और लिख दो, therefore f(x) is many 1 into function। तो ये है सर आपका तरीका, ये पूरी तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सवाल है सर। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं जो बोल रहा हूं ना वो काम कर लेना तुम, खाली बस देना बुक दो। कोई एग्जाम्पल कुछ मत करो, मैं दिखा देता हूँ अभी तुम्हें, 5 मिनट है, 2-3 एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। पर पहले मैं तुम्हें होमवर्क बता दूं, करना क्या है वो सुन लो तुम। खाली एक क्वेश्चन करना बस, 5वां सवाल, एक्सरसाइज का 5वां सवाल। उसमें टोटल तुम्हें 16-17 पार्ट दे रखे हैं,
वो तुम्हें करने हैं और कुछ मत करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताऊंगा। अब तुम्हारी बुक खोल लो और देखो जरा तुम्हारे जो एग्जाम्पल्स हैं क्या दे रखे हैं क्या नहीं दे रखे हैं। पेज नंबर 2.21 पे देखो, एग्जाम्पल नंबर पहला निकाल लिया, बोलो भाई। यस सर। देखो सर वो क्वेश्चन क्या दे रखा पढ़ लो। तुम्हें बोल रखा है फंक्शन जो है ना, तुम्हें a to n दे रखा है, f तुम्हारे पास a to n है, और तुम्हें fx क्या दे रखा है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x, और a जो सेट है वो तुम्हें बता रखा है 50 स्टूडेंट है, ठीक है। तो भाई पहले बच्चे का एक रोल नंबर दे दो, दूसरे का 2, तीसरे का 3, ऐसे 50 तक 50 चले गए, ठीक है। 1 1 हो गया, पता चल गया। ऑन टू नहीं है, क्यों भाई, नेचुरल नंबर तो आगे तक जा रहा है ना यार। बाद वाला सेट में 51 52 53 तो खाली बैठे हैं ना, वो कहां से लाओगे। तो तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया, 1 1 भी हो गया लेकिन इनटू हो गया, ठीक है। अब 1 1 का रूल तुम्हें मालूम है, फॉलो कर लो। इनटू के लिए तुम एग्जाम्पल जो वो लिख देना, बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, इस बार देखो n to n है वापिस, और fx तुम्हें क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो 1 डालोगे 2 डालोगे 4, 3 डालोगे 6, तो ढंग से देखो सर 1 1 फंक्शन तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं, वो इनटू हो गया। क्यों, ऑड नंबर्स जो बचे हैं कोडोमेन में उनकी प्रीमेज है ही नहीं तुम्हारे पास। तो यही एग्जांपल तुम लिख देना। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, लेकिन याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रफ काम है, ये किसी क्वेश्चन में नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन इसके बिना तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये रफ में बनाओ, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन बगले में बना दो, रफ में बनाने की क्या जरूरत है, पता तो चलेगा ना अपने, ठीक है। अगला देख लो, तीसरा क्वेश्चन देखो। इस बार देखो f r है और फंक्शन fx बराबर 2x है, और देखो इस बार तो लिख भी रखा उसने, क्या लिख दिया तुम्हें कि साहब प्रूव करो 1 1 ऑन 2 है, बाइजेक्टिव प्रूव करना है, और होगा भी मालूम है अपने को। अभी देख लो, तुम कुछ वैल्यू डालो 1 1 फंक्शन आएगा और ऑन 2 होगा, क्योंकि तुम कुछ भी डालोगे तो उधर r है भैया, रियल नंबर है, अपॉन में आ जाएगी वैल्यू, क्या दिक्कत है। तो 1 1 ऑन 2 का तुम्हें रूल बता दिया, उसको फॉलो करो, समझ गए ना। ऐसे ही क्वेश्चन है ये, अब आप इसको करो। एग्जाम्पल वगैरह मत करना, मैं कल सारे करा दूंगा तुम्हें, बेफिक्र हो, सब बता दूंगा सारे। तुम खाली एक क्वेश्चन करना, 5वां क्वेश्चन बस, डेट्स ऑल, ठीक है भाई, ओके।